पिछली वीडियो में हमने यह देखा था कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं और साथ ही साथ वॉल्यूम भी हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमने प्रोसीजर देखा था कि उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और हमने कुछ उससे फार्मूला भी निकाला था, जो फार्मूला डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है अगर डेटा हमारे पास उस ढंग से दिया हुआ हो तो। अब बात उठती है कि कौन सा डेटा जिससे कि हम टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने इस बात को दोहराया था कि किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस या वॉल्यूम, इन तीनों में से कुछ भी निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसमें से पहला चीज़ है उसका रेडियस r और दूसरा है h यानी कि उसका हाइट। अगर यह दो डेटा हमारे पास है तो हम उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों निकाल सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आज हम लोग यह देखेंगे कि कैसे कैसे डेटा दिया हुआ हो सकता है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन में ये सारा चीज़ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इस बात में भी देखेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा भी किया था, कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे आसान वाला जो क्वेश्चन अगर इससे क्रिएट किया जा सकता है तो वो यह कि हमें इसका रेडियस दिया हुआ हो और उसका हाइट दिया हुआ हो और कहा जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालें। मैं बोलने की सुविधा के लिए कभी कभी टोटल सरफेस एरिया को TSA और कर्व सरफेस एरिया को CSA भी कहता हूँ। कहीं कहीं किसी किसी बुक में भी आपको लिखा हुआ ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लोग सामान्यतः आमतौर पर जीवन में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कोई एग्ज़ाम में लिखना हो तो ऑफिशियल जगह पर पूरा लिख देना ही बेहतर माना जाता है, अच्छा रहता है। तो अब अगर हमारे पास अगर यह सिलेंडर है और मान लेते हैं इस सिलेंडर का R हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। यूनिट डेटा मैंने लिया है 7 और 10। अब आपके मन में आ सकता है कि सर ने 7 और 10 ही क्यों लिया। इसके पीछे से एक सामान्य सा लॉजिक यह है कि इसमें हम लोग पाई को यूज़ करते हैं और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 22/7 से यह 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं CSA की बात करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था 2πRh। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो निश्चित तौर पर इस फार्मूला को अगर जानना चाहते हैं कि यह कैसे डिराइव हुआ है तो पिछली वीडियो में देख करके उसको आसानी से समझा जा सकता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पाई की वैल्यू होगी 22/7, R की वैल्यू हमने 7 दे रखा है और H की वैल्यू 10 हमने ले लिया। अब हम लोग देख सकते हैं कि कैसे 7 से 7 ये कैंसिल हो गया। किसी एक वीडियो में मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि ये जो हम लोग 7 को कैंसिल कर देते हैं, क्या मैथमेटिकली यह एक सही तरीका है। तो इस पर हम लोग किसी और दिन किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो विषय से विषय अंतर हो जाएगा। तो यह 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने पर 44 और 10 लेने पर 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बहुत ही आसान हुआ। नहीं तो ये अगर मैं कोई और डेटा ले लेता तो उसको फिर मल्टीप्लाई करने में हमारा भी समय उसमें इन्वेस्ट होता, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने इस तरह से समझाने के लिए लिया है। एक बात और यहाँ उठता है, कई सारे बच्चों को यह पता नहीं होता है कि यहाँ जब हम लोग किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का कोई भी शेप ले लें, वो 2 डायमेंशनल शेप हो, 3 डायमेंशनल शेप हो, स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर एक शेप होता है जो हम लोग आमतौर पर पढ़ाई में देखते होंगे, ये कुछ ऐसे शेप में होता है। काम कर रहे हैं यहाँ पर सिलेंडर का, कभी कर रहे होंगे हम लोग सर्कल का, कभी करेंगे स्क्वायर का, कभी करेंगे रेक्टेंगल का, कभी करेंगे ट्रायंगल का, लेकिन हर बार हम लोग जब लिखते हैं एरिया की बात तो स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा लगेगा, लेकिन अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं। मैं यह सब बात इसलिए बोलते जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में यह प्रश्न रहे कि इन प्रश्नों का भी उत्तर हमें ढूंढना है। आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो मेरी किसी न किसी वीडियो में मिलेगी और मैं वीडियो का रेफरेंस भी इस ढंग से देते रहूँगा ताकि आपको ढूंढने में भी सुविधा हो। तो हमने इसका देखा कि कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब अगला प्रश्न यह आता है कि ये तो सिंपल डेटा हो गया, अब इतने सिंपल डेटा पर भी क्या क्या वेरिएशन क्वेश्चन में किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि एक क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा और क्या निकालना है। कभी भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेंसुरेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी
चैप्टर में हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और हमें क्या निकालना है। अगर हमें इस बात का पूरा जानकारी हो जाए कि क्या हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग जो निकालना है उसके लिए स्टेप्स तय कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, आर यानी कि रेडियस उसका, उसकी हाइट हो सकती है एच, निकालना हमें क्या क्या है, हम लोग इसका निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, हम लोग निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया और हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम। अब हमारे पास ये 5 चीज है और हम जानते हैं कि ये 5 में से यह 3 की डिपेंडेंसी इन दोनों के ऊपर है। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो इन 2 के साथ कोई एक चीज या और भी चीज निकालने के लिए दिया हो सकता है। लेकिन यह बात निश्चित है कि अगर इन तीनों में से कुछ भी निकालने के लिए दिया हुआ है तो आर और एच होगा ही। अगर इन दोनों में से कोई एक डेटा अनअवेलेबल है, नहीं है हमारे पास, तो निश्चित तौर पर हम इसको निकालने में असक्षम होंगे। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि हमारे पास हाइट ही निकालना है, रेडियस दिया हुआ रहेगा, इन तीनों में से कोई एक डेटा और दिया हुआ होगा और हमें कहा जाएगा कि हाइट निकालिए। यानी कि ये दिया हुआ है, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इन तीनों में से कुछ एक चीज दिया हुआ होगा और हमें हाइट निकालना होगा। कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है हाइट ही दिया हुआ रहे, हो सकता है कि यही दिया हुआ रहे, कुछ भी, मैंने तो सैंपल के लिए एक डेटा ले रखा है यहाँ पर, और रेडियस ही निकालना हो और इन तीनों में से कोई एक डेटा दिया हुआ हो। तो हमारा क्वेश्चन का लिमिटेशन यह होगा कि किसी भी तरीके से हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसमें हमारे पास रेडियस या हाइट है या नहीं, और नहीं है तो उसको निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई न कोई हिंट जरूर होगा। जैसे किसी क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, दे दिया जाएगा कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है और उसके साथ साथ उसकी रेडियस इतनी है, तो उसका हाइट क्या होगा। किसी क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया और रेडियस दे दिया रहेगा, उसकी हाइट निकालनी रहेगी। तो किसी क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया और हाइट दिया रहेगा तो रेडियस निकालना रहेगा। और कभी कभी तो ये पहले तो हम लोग देख ही चुके, ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकालना रहेगा। जब हमारे पास 3 चीज है तो उन 3 में से कोई 2 दिया हुआ होगा और एक निकालना होगा। तो वैसे उसको समझने के लिए हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे वैसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग समझने के ख्याल से मैंने ये डेटा ले रखा है, ये ठीक वही हमारा पिछला क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमने कर्व सरफेस एरिया 440 निकाला था। मैं सिर्फ समझाने के ख्याल से मैंने उसी डेटा को इसलिए लिया है कि कैलकुलेशन में हमारा समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ नहीं हो, और हम लोग एच को कैसे निकालेंगे इस प्रोसीजर को सिर्फ समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब हमारे पास कोई चिंता की बात नहीं है, CSA का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 2πRh होता है। अब हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी कि CSA दी हुई है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू 7, और H तो हमें निकालना ही है। ये R से ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 440 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय H, दैट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 44 सेंटीमीटर। ये इससे कैंसिल हो गया 10, यानी कि यह 10 सेंटीमीटर हाइट आ गया, जो कि हम पहले भी हमने देख रखा था पिछले क्वेश्चन में कि हमारा H 10 ही था। तो वैसी स्थिति में हमने यह देखा कि अगर हमारे पास कोई था तो अब हमारे पास बचा क्या था, बस कैलकुलेशन करना। मैंने फिर से वही पिछले वाले क्वेश्चन का ही डेटा ले रखा है वॉल्यूम के लिए, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। अब हमें H निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h, दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम 1540 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर, दैट मीन्स 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H, दैट इम्प्लाइज हमारे पास ये सब ये वाला जो डेटा था ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर 2 टाइम्स सेंटीमीटर होगा, और इधर 3 टाइम्स है, तो एक बार नलीफाई होकर के एक वाला सेंटीमीटर यूनिट में बच जाएगा। इन सब चीज़ों पर भी हम लोग अलग से बार बार चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कर दे रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के दिमाग में यह कंसेप्ट पर यह बात रहे कि ये सब बातें भी हमें जाननी चाहिए, जो कि किसी वीडियो में मिलेगा, तो उसको पढ़ के आप लोग सीखेंगे तो ही मैथ आप लोगों को आसान भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे H इज इक्वल टू 1540 मल्टीप्लाइड बाय, पहले ये 7 एक स्टेप और यहाँ कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय H, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया,
दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 1540, ये और ये दोनों नीचे आ जाएगा तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। अगेन हम लोग उसी तरह से इसको कट करेंगे, 2 1 4 0 7 20, 2 से कट गया 10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने फिर देखा कि वो 10 सेंटीमीटर हमें फिर से वापस मिल गया। डेटा तो वही मिल रहा है, लेकिन हर बार कैलकुलेशन में हम लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। इस वाले में हम यह देख रहे हैं कि यहाँ क्यूब था, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर 2 टाइम्स था, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर था, तो मैंने यूनिट पर भी हल्का सा चर्चा कर दिया। तो एक क्वेश्चन जब हम लोग सीखते हैं तो उसमें सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। अब हम उसको कितने कंसंट्रेशन के साथ, कितने इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यह देखा, सीखा, समझा, और अब हम लोग अगले वीडियो में जब देखेंगे तो यह देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को किस प्रकार से हाई किया जा सकता है। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट इस लेवल पर भी महसूस करते हैं कि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, तो कंसेप्ट की कमी ज़्यादा नहीं है। अगर आपने पिछला वीडियो वॉच कर रखा है तो प्रॉब्लम है आपके कैलकुलेशन को सीखने समझने की शक्ति का भी पूरा विकास नहीं हो पाया है, और उसको ही ठीक करना मेरा काम है। मैं जैसे जैसे आपको बताते जाता हूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो यह निश्चित है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगा। आप हर एक बारीकियों को भी सीख समझ पाएंगे, और साथ ही साथ आपका लेवल बढ़ने के कारण आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।